Hey guys, hello everyone, welcome to my channel. I am Pinky and today we are going to start our exercise 5.1 of chapter 5 Understanding Elementary Shapes. तो हमने पिछली वीडियो में जो ये Understanding Elementary Shapes का चैप्टर था उसका theoretical portion कवर किया था. So इस वीडियो में हम exercise 5.1 कवर करेंगे. So let's start with our first question. First question is what is the disadvantage of comparing line segment by mere ऑब्जर्वेशन. हमने लाइन सेगमेंट के मेजरमेंट के तीन तरीके देखे थे, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ट्रेसिंग एंड द थर्ड इज बाय यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर. सो इसने पूछा है इस क्वेश्चन में कि ऑब्जर्वेशन से मीन्स क्या डिसएडवांटेजेस होती है. सो हमने देखा था ऑब्जर्वेशन करने से हम जस्ट एक रफ आइडिया लगा पा रहे थे कि लाइन सेगमेंट कौन सी बड़ी है या छोटी है. सपोज ये लाइन सेगमेंट्स है दो, ए बी एंड सी डी, तो हमें देख के अंदाजा लग रहा है दैट ए बी लाइन सेगमेंट है वो बड़ी है लाइन सेगमेंट सी डी से. पर अगर इन केस कोई लाइन सेगमेंट, ये तो डिफरेंस विजिबल है, ज्यादा बड़ी है ये छोटी है, बट इन केस दूसरी कोई लाइन सेगमेंट है वो जस्ट हल्की सी इसके आसपास है, लाइक इसका नेम हमने रख लिया पी क्यू. क्या है? पी क्यू. तो इसको इन दोनों लाइन सेगमेंट को देख के ये हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है छोटी. मींस इनकी लेंथ में जो डिफरेंस है वो काफी कम है, मींस मे बी पॉइंट्स में हो 0.1 to 5 ऐसे. सो हम उनको देख के रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते. सो ड्यू टू एरर इन द ऑब्जर्वेशन, हम जो अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसमें हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे. सो इसके कारण हम क्या कर पा रहे हैं, जो एक्यूरेट आंसर है वो नहीं दे पाएंगे, बिकॉज इट इज जस्ट अ रफ आइडिया. हम क्या करते हैं, देख के अंदाजा लगाते हैं कि भाई हाँ कौन सी बड़ी है छोटी है. सो अगर जो लाइन सेगमेंट्स है वो काफी मतलब करीब है या सेम लेंथ की है तो उसमें दिक्कत आ जाती है. सो द डिसएडवांटेज इज दैट चांसेस ऑफ एरर ड्यू टू ऑब्जर्वेशन. क्या है? चांसेस ऑफ एरर. क्या हो जाएंगे? अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ एरर. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्विंग लाइन सेगमेंट. सो दिस इज द आंसर. द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई इट इज बेटर टू यूज डिवाइडर एंड अ रूलर while measuring the line segment. So ट्रेसिंग में भी हम क्या कर रहे थे कि ट्रेसिंग पेपर प्लेस करते थे और फिर उसके बाद हम दूसरी लाइन से कंपेयर करते थे, तो वो भी काफी एक लेंथी प्रोसेस था. उसमें भी हमें क्या था, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं मिलती थी. जो थर्ड हमारा जो वे था मेजरमेंट का वो क्या था, यूजिंग डिवाइडर एंड रूलर, जिसमें हम किसी भी जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ कैसे मेजर करते, पहले डिवाइडर की दोनों आर्म्स को एंड पॉइंट पे प्लेस करके एंड देन जो हमारे रूलर है उस पे उनकी जो स्केलिंग दी गई उस पे प्लेस करके उसकी एग्जैक्ट लेंथ पता पाते थे. सो ये रूलर और डिवाइडर का जो कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके हम लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट करते हैं वो क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि उससे हमें जब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलती है. क्या मिलती है? एग्जैक्ट मेजरमेंट. क्या मिलती है हमें? एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलती है. हमें डायरेक्ट उसकी जो जितनी भी लेंथ है वो हम फाइंड आउट कर पाते हैं. मींस हम ये नहीं है कि हमें रफ आइडिया लगा है कौन सी बड़ी है छोटी है, हम उसकी जो एग्जैक्ट लेंथ है उसको मेजर कर पा रहे हैं. किससे? डिवाइडर और रूलर की मदद से. सो दिस इज द बेटर वे टू observe a line segment. So this is the answer for the second question. Now comes to our third question. Draw any line segment say AB. हमें एक लाइन सेगमेंट AB लेना है, like this. हमने एक लाइन सेगमेंट AB लिया. Take any point C lying in between A and B. A और B पॉइंट के बीच में हमें कहीं पे एक पॉइंट C लेना है अपनी मर्जी से. आप कहीं पे भी ले सकते हैं, लाइक हेयर. लाइन पे ही लेना है और कहीं नहीं कहा गया है इसमें. लाइन AB पे जो लाइन सेगमेंट AB है उस पे कहीं पे एक पॉइंट C लेना है.
मेजर द लेंथ ऑफ AB, BC एंड AC, देन इज AB इज इक्वल टू AC प्लस CB। हमें क्या करना है, अब इनकी लेंथ को मेजर करना है। आप अपने रूलर से इनकी मेजरमेंट कर सकते हैं। सो जो कुछ भी इनकी मेजरमेंट हो, कंडीशन पूछी गई है कि इज AB इक्वल टू AC प्लस CB। सपोज हमने मेजरमेंट किया, AC है 5 सेंटीमीटर एंड CB है 2 सेंटीमीटर। हमने एक रफ मेजरमेंट ली है, आप अपने स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं लाइन ड्रॉ करके। सो अब A और B की बात करें तो AB क्या है, AC प्लस CB है, बिकॉज C लाइज बिटवीन A एंड B। सो ये डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि AB क्या होगा, AB AC प्लस CB के बराबर होगा। सो लेंथ भी क्या हो जाएगी, 5 प्लस 2 वॉट, AB कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 2 7, और आप डायरेक्ट इसको मेजर करोगे तो भी इसकी लेंथ क्या मिलेगी, 7 मिलेगी। सो यस, AB इज इक्वल टू AC प्लस CB बिकॉज C lies between A and B। A एंड B के बीच में लाई कर रहा है, तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। बट इन केस अगर आपको ये कहा जाता है कि पॉइंट C लाई A और B के बीच में कहीं कर रहा है, जो इनका एरिया है A और B पॉइंट के बीच में कहीं लाई करता है, बट नॉट ऑन द लाइन। अगर कहीं पे यहाँ यहाँ या फिर कहीं पे भी अगर यहाँ पे लाई करता तो क्या ये कंडीशन फुलफिल होती, तब नहीं होती। तब ये डिस्टेंस अगर हम इनको किसी पॉइंट कैसे अटैच करते तो वो डिस्टेंस ज्यादा होता। दैट कंडीशन द AB इज इक्वल टू AC प्लस BC नहीं होता। बट अगर लाइन पे है तो ये कंडीशन सही हो जाती है। सो दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन। सो नाउ फोर्थ क्वेश्चन, if ABC are 3 points on a line such that AB is 5 centimeter, BC 3 centimeter, AC is 8 centimeter, then which of them lies between the other two? हमारे पास 3 पॉइंट है, हमने 3 पॉइंट ले लिए एक लाइन पे। सो हमें क्या कहा गया है कि एक पॉइंट मीन्स हमें इस तरीके से इन पॉइंट्स को सेट करना है कि जो उनकी लेंथ का जो ये रेशियो है वो सेट हो जाए। AB कितनी है, AB 5 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है एंड AC 8 सेंटीमीटर है। देन ऑफ कोर्स कि जो बड़ी जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर वो किसके बराबर हो जाएगी, AB प्लस BC 5 प्लस 3 करेंगे तो क्या आता है, 8 आता है। दैट मीन्स AC क्या हो गए, एंड पॉइंट्स हो गए। लेंथ टोटल 8 सेंटीमीटर की हो गई और AC क्या हो जाएंगे, एंड पॉइंट्स हो जाएंगे। बिकॉज AB BC क्या है, 5 प्लस 3 8 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो मिड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट B हो जाएगा। सो AB कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये 3 सेंटीमीटर, 5 प्लस 3 8 सेंटीमीटर हो गया। दैट मीन्स द कंडीशन AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। डन, ये क्या हो गई, कंडीशन सेट हो गई। AB प्लस BC AC के बराबर हो गया अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट। सो कौन सा पॉइंट आया, पॉइंट B लाइज बिटवीन A एंड C। B लाइज बिटवीन A एंड C। जो पॉइंट B है वो कहां प्लेस हो गया, A और C के बीच में हो गया प्लेस। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4th। सो नाउ आवर 5th क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AG। हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास एक फिगर दिया गया है इसमें डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, एक लाइन के ऊपर नंबरिंग की गई है और डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। सो AG लाइन सेगमेंट कहां से कहां तक हो जाएगा, फ्रॉम दिस टू दिस। ये पॉइंट A है, ये G है, ये लाइन सेगमेंट की तरह ट्रीट करेगा पॉइंट A टू
G। अब इसमें पूछा गया है कि क्या D इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या होता है, किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर बात करें लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट की, दैट मीन्स ऐसा पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में बांटे। सो D पॉइंट क्या AG को दो हिस्सों में बराबर बांट सकता है। सो ये हमें प्रूफ करना है। सो D इज एट व्हाट 4, A 1 पे है और G 7 पे है। सो लेंथ ऑफ AG लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होगी, ये 7 है और ये 1 है। सो लेंथ क्या हो जाएगी 7 माइनस 1 दैट इज 6। हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये सेंटीमीटर्स में है, सपोज एक यूनिट तो होती है, सो दे आर इन सेंटीमीटर। सो AG लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर हो गई। सो मिड पॉइंट होने के लिए लेंथ क्या होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर। मीन्स इफ AD is 3 centimeter and DG is 3 centimeter, that means D is the midpoint. If D is the midpoint of line segment AG, then AD लाइन सेगमेंट AD किसके बराबर होना चाहिए, लाइन सेगमेंट DG के बराबर होना चाहिए। और ये दोनों कितने होने चाहिए 3 सेंटीमीटर के होने चाहिए। इनकी लेंथ क्या होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर, तभी वो इसका मिड पॉइंट होगा। सो हम AD की लाइन, जो AD लाइन सेगमेंट है उसकी अगर हम लेंथ मेजर करें, सो AD जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ क्या होगी 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 दैट इज 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम DG की बात करें, DG इज 7 माइनस 4 अगेन 3 सेंटीमीटर। दोनों की लेंथ क्या आ गई 3 सेंटीमीटर बोथ। दैट मीन्स D is the midpoint. D is the midpoint of AG as AG is equal to AD plus DG। क्या हो गया AG लाइन सेगमेंट किसके बराबर हो गया AD plus DG is equal to AG. So that means D is the midpoint of line segment AG. This is how we verify the question number 5. Now our sixth question is, if B is the midpoint of line segment AC and C is the midpoint of line segment BD, where ABCD are on the straight line, then say why AB is equal to CD. हम क्या करते हैं एक लाइन बना लेते हैं लाइक दिस। अब हमें क्या करना है डिफरेंट पॉइंट्स को प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। AC का मिड पॉइंट है, सो हमने क्या किया A और C ले लिया, दिस इज A एंड दिस इज C। AC ये लाइन सेगमेंट हो गई, सो इसका मिड पॉइंट क्या है B है, दैट मीन्स एकदम बीच में A और C के जस्ट मिड में होगा B। So this is how B is placed between A and C. अब C is the midpoint of BD. BD का midpoint है C. That means D कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। B के इस साइड तो ये A है, C midpoint है BD का, so D यहाँ पे place हो गया। So this is how ABCD place on the line. हमने ABCD को लाइन पे place कर लिया। अब AC का मिड पॉइंट B है, दैट मीन्स दिस लेंथ, ऐसे नहीं इसको ऐसे कह देते हैं, AB इज इक्वल टू BC। AB इज इक्वल टू BC हो गया बिकॉज B इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC। कंडीशन में दिया हुआ है B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू BC होगा।
इनकी लेंथ बराबर होगी। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड, C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, दैट मीन्स सेकंड कंडीशन हो जाएगी BC इज इक्वल टू CD। BC किसके बराबर हो जाएगा? CD के बराबर हो जाएगा। इन लाइन सेगमेंट की बात है ये, हम इसको ऐसे मार्क भी कर देंगे, बिकॉज C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। क्या है? C मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब एकदम बीच में, दैट मीन्स BC CD के बराबर होगा। सो हम जब इन दोनों कंडीशन को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम इन दोनों कंडीशन को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है? दैट लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू BC and BC is equal to CD. So it is equal to CD. That means what? AB is equal to BC equal to CD. ये जो तीनों लाइन सेगमेंट्स है इनकी लेंथ क्या हो जाएगी? बराबर होगी। That means हम क्या कह सकते हैं? AB is equal to CD. AB क्या हो जाएगा? हम डायरेक्टली इस इक्वेशन से ये भी कंक्लूजन लगा सकते हैं that AB is equal to CD। हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म हो गई कि AB, BC और CD तीनों बराबर है, तो हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं AB इज इक्वल टू CD। दैट मीन्स हमने ये प्रूव कर दिया AB इज इक्वल टू CD। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6। So now comes to the last question of the exercise, that is question number 7. Draw 5 triangles and measure their sides. Check in each case if the sum of length of any two sides is always less than the third side. हमें ये बताना है, ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं और 5 ट्राइंगल्स ड्रॉ करने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और उनकी जो साइड्स है उनकी लेंथ मेजर करके ये बताना है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। एक पॉइंट समझने का है कि सपोज आपके पास दो पॉइंट हैं A एंड B, तो A और B के बीच का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होता है? डायरेक्ट लाइन जो हम दोनों को कनेक्ट करें। मीन्स A और B के बीच में डिस्टेंस तो हम चाहे कितना भी ले सकते हैं। लाइक अगर A और B ये इस तरीके से हमने ये पॉइंट लिया, हम कैसे भी पाथ कवर कर सकते हैं, कैसे भी कितना भी लंबा हम पाथ इसमें क्रिएट कर सकते हैं। बट जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, वो क्या होता है? एक डायरेक्ट लाइन जो कि उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करे। दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। हो गया। ये अगर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है तो अगर हम किसी भी तीसरे पॉइंट को अगर लाइन पे लेते हैं तो क्या कंडीशन होती है? सपोज हमने यहां पे अगर C पॉइंट लिया तो AC प्लस CB क्या हो जाएगा? AB के बराबर हो जाएगा। अगर हम कोई तीसरा पॉइंट इस लाइन पे लेते हैं तो AC प्लस CB AB के बराबर हो जाएगा। इन केस C पॉइंट हम बीच में ना लेके, इस लाइन पे ना लेके कहीं पे भी दूसरी जगह लेते हैं, लाइक हेयर, तो क्या होगा? वो डिस्टेंस AC प्लस CB हमेशा क्या होगा? AB से बड़ा होगा, क्योंकि मैंने कहा कि जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, वो क्या होता है? डायरेक्ट लाइन होती है। सो हम अगर और कहीं पे भी कोई पॉइंट लेते हैं और उसको पाथ में इंक्लूड करते हैं, मीन्स अब हमारा पाथ क्या हो जाएगा? AC प्लस CB। हम ऐसे जाएंगे फ्रॉम A टू C एंड देन C टू B, तो हमारा पाथ क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। मीन्स AC प्लस CB इज ग्रेटर देन AB, क्योंकि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस AB के बीच में क्या हो सकता है? डायरेक्ट ये लाइन, इससे स्मॉलेस्ट पाथ नहीं हो सकता। तो जब भी कोई ट्राइंगल क्रिएट होता है हम क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट पाथ को छोड़ के दूसरा पाथ कवर करते हैं। सो सम ऑफ टू साइड्स हमेशा क्या हो गई? थर्ड साइड से बड़ी हो गई। यही कॉन्सेप्ट है कि ट्राइंगल आप जब भी बनाएंगे, सपोज आपने कैसे भी ट्राइंगल बनाया, तो जो दो साइड्स है उनका सम हमेशा
बड़ा होता है तीसरी साइड के जो लेंथ है उससे हमेशा बड़ा होगा। सपोज आपने ये ट्राइंगल बना लिया ABC, दैट मीन्स आप किन्हीं भी दो साइड्स को ऐड करेंगे तो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, बिकॉज किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में जो मिनिमम जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है वो डायरेक्ट वो लेंथ होती है। सो अगर हम किसी और दो साइड्स को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, लंबी होगी, मीन्स ज्यादा होगी। अगर हम इस कंडीशन में ले तो AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। इस कंडीशन में भी हमने क्या देखा था, AC प्लस CB इज ग्रेटर देन AB, बिकॉज ये पॉइंट यहां पे है। सो पाथ क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया, बड़ा हो गया। सो दिस इज हाउ इन ट्राइंगल्स, कितने भी ट्राइंगल आप ड्रॉ कर लीजिए, उनकी मेजरमेंट ले लीजिए, कंडीशन हमेशा यही होगी कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। जो आपकी थर्ड साइड है उससे बड़ी होगी सम ऑफ एनी टू साइड्स, किन्हीं भी दो साइड का सम लगा लीजिए, वो थर्ड साइड से बड़ी होगी। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। हमने डिफरेंट क्वेश्चन कवर करे एक्सरसाइज 5.1 के। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 5.2।